हेलो एवरीबॉडी। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 25th टू 30th ऑफ जून 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या फिर बीबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेट, जहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे फॉर मोर डिटेल्स, या फिर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है ये विजिट कर सकते हो जो घाटकोपर एंड बोरीवली में सिचुएटेड है। और अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेट। तो चलिए गाइस आज की पहली न्यूज डिस्कस करते हैं, जहां पे यूपीआई इंट्रोड्यूस होने वाला है पोस्ट ऑफिस में, जहां पे अगस्त 2025 से सारे जो पोस्ट ऑफिसेस है वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई के द्वारा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आईडी 2.0 अपग्रेड के द्वारा लिया गया है, जहां पे डायनामिक क्यूआर कोड्स लेके आए जाएंगे। सर्विस सेंटर्स के पास ये अवेलेबल होगा जिससे रियल टाइम और सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इसके पहले पोस्ट ऑफिसेस में डिजिटल पेमेंट्स नहीं हो पा रहे थे बिकॉज यूपीआई का इंटीग्रेशन प्रॉपरली नहीं हुआ था। बट एक सक्सेसफुल पायलट हमें देखने को मिला कर्नाटका में, इंक्लूडिंग मैसूर, बागलकोट, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन भी आसानी से हो सकता है। ये मूव पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इसीलिए लेके आ रहा है ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके पोस्टल सर्विसेज को। जो कैश के ऊपर हैवी रिलायंस है उसको कम किया जा सके, कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस हो, बिकॉज आजकल सारे ही लोग यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें रिकॉर्ड भी मेंटेन करना आसान होता है। एंड ये गवर्नमेंट का जो ब्रॉडर पुश है डिजिटल इंक्लूजन की तरफ, कि जहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी हो, ये उसे भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेट किया गया तेलंगाना में। इसका मेन एम होगा कि कैसे टर्मरिक प्रोडक्शन एंड ट्रेड बढ़ सके। ये एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड बोर्ड होगा जिसका नोटिफिकेशन तो 2023 में आ गया था, बट इसको एस्टैब्लिश अभी किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर्स निजामाबाद तेलंगाना में होगा। इसका मेन जो गोल और फंक्शन है ये होगा कि कैसे फार्मर्स का वेलफेयर हो सके ताकि टर्मरिक प्रोडक्शन को बूस्ट हो, अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू एडिशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन हो, एंड कैसे एक्सपोर्ट्स को लेके एक्सपांशन हो, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही ज्यादा एंशियंट प्रोडक्ट बन जाता है इंडिया का। साथ ही साथ ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान रखेगा ताकि प्राइस स्टेबिलिटी फंडिंग हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का फर्स्ट मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम फॉर द लोकल बॉडी पोल्स। जून 28 2025 में बिहार बन गया भारत का ऐसा पहला स्टेट जिसने एनेबल किया मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग अर्बन लोकल पोल्स अक्रॉस 6 म्युनिसिपल काउंसिल्स। इसमें से 3 पटना में होंगे और बाकी रोहतास एंड ईस्ट चंपारण में होंगे, जिससे ऐप के जरिए वोटिंग हो सकती है। इसमें इस्तेमाल किया जाएगा सेक, बीएचआर एंड सीडैक प्लेटफॉर्म्स को। ये सिस्टम केटर करेगा स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को एंड उन लोगों को जिनको डिसेबिलिटी है, वो वोटिंग करने नहीं आ सकते। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड जो लोग फिजिकली पोलिंग बूथ विजिट नहीं कर सकते, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप में प्रॉपर तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए जाएंगे। तो ये ऐप यूज करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, फेशियल रिकॉग्निशन एंड लाइवनेस चेक्स ओसीआर स्कैनिंग के थ्रू होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिट ट्रायल्स होंगे ताकि वोट इंटीग्रिटी जो है ये प्रॉपर तरीके से हो सके। लॉगिन रूल्स, कैप यूसेज, 2 वोटर्स पर मोबाइल नंबर अलाउ किया जाएगा। साथ ही साथ क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा इलेक्टोरल आईडी के लिए फॉर ईच एंड एवरी वोट। नेक्स्ट न्यूज है, आर्कोलॉजिस्ट ने अनकवर किया है अर्ली हड़प्पन बरियल साइट लाखापर गुजरात में। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ने 5300 ईयर पुराना
अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट पाया है लखापर विलेज नियर लखपत, जो कच्छ गुजरात में है। ये फर्स्ट डिस्कवरी है गुजरात में, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक रेसिडेंशियल साइट था जहाँ पे अर्ली हड़प्पन बरियर ग्राउंड था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी देखने को मिला है कि जो कल्चरल लैंडस्केप पीरियड था पर्टिकुलरली, उसको समझने में जो दिक्कतें आती थी, इससे चीजें थोड़ी सी आसान होती हुई दिख रही है। पॉटरी हमें देखने को मिल रहा है अर्ली और मेच्योर हड़प्पन फेजेस में, एंड यहाँ पे रेयर प्री प्रभास वेयर प्रीवियसली नोन टू बी सीन एट अदर 3 लोकेशंस इन गुजरात, ये भी पाए गए हैं। ये साइट में काफी यील्डेड आर्टिफैक्ट्स जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन, बीड्स, कॉपर, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, शेल ऑर्नामेंट्स, रोहरी थ्रेड ब्लेड्स, एनिमल बोन्स जिसमें कैटल, शीप, गोट, फिश एक्सेट्रा इंक्लूडेड है, ये भी पाए गए हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि उस वक्त की इकोनॉमी एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी हुआ करती थी। नेक्स्ट न्यूज है, गोल्ड ने सरपास कर दिया है यूरो को और बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट ग्लोबली। सेंट्रल बैंक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व्स को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इस वक्त हालांकि यूएस डॉलर डोमिनेंट है, अप्रोक्सीमेटली 46% ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स होल्ड करता है। बट यूरो अब थर्ड पे डिप हो चुका है, स्टेबलाइजिंग अराउंड 16%, एंड गोल्ड जो है अब सेकेंड प्लेस पे आ चुका है। जो सेंट्रल बैंक्स है ये कलेक्टिवली इनका होल्डिंग सर्ज हो रहा है और गोल्ड अकाउंट अप्रोक्सीमेट 20% तक पहुंच चुका है ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स, जो सरपास करता है यूरो के 16% ऑफ द शेयर बाय द एंड ऑफ 2024। सेंट्रल बैंक्स इंक्रीजिंगली जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 95% उनका प्लान है कि कैसे गोल्ड होल्डिंग्स को ग्रो किया जाए, एंड 3 क्वार्टर्स एक्सपेक्टेड है टू रिड्यूस द यूएस डॉलर एक्सपोजर ओवर द नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने लॉन्च किया नव्या टू स्किल एडोलेसेंट गर्ल्स अंडर द विकसित भारत 2020-47 प्रोग्राम। नव्या का मतलब है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ये एक जॉइंट पायलट स्कीम होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और उन्होंने को पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। यहाँ पे जो गर्ल्स का टारगेट ग्रुप होगा वो एडोलेसेंट गर्ल्स होंगी जिनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में होंगी विद एटलीस्ट क्लास 10 क्वालिफिकेशन। ये वोकेशनल ट्रेनिंग एक नॉन ट्रेडिशनल जॉब होगा जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ड्रोन एंड स्मार्टफोन असेंबली, सोलार पीवी एंड सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, मोबाइल रिपेयर, हैंड एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा जैसी चीजें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है, आईसीसी ने मैंडेट कर दिया है अ स्टॉप क्लॉक इन द टेस्ट क्रिकेट टू एड्रेस स्लो ओवर रेट्स। आईसीसी ने ये स्टॉप वॉच पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस किया है फॉर द 25-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, ताकि जो स्लो ओवर रेट्स है उसको कर्व किया जा सके। फील्डिंग टीम्स अभी से न्यू ओवर विद इन 60 सेकेंड्स जो है स्टार्ट कर देंगी। फेलियर टू कंप्लाई 3 times रिजल्ट इन अ 5 run पेनल्टी टू द बैटिंग साइड। 2 warnings अलाउड है, रिसेटिंग आफ्टर 80 overs। आईसीसी ने अपडेटेड रूल्स और डेलिब्रेट शॉर्ट टर्म्स भी अपडेट किए हैं, जिससे फील्डिंग टीम्स को अलाउ किया जाएगा टू चूज विच बैटर फेसेस द नेक्स्ट बॉल। सलाइवा के ऊपर बैंड अभी भी लगातार बैंड चल ही रहा है, एंड अंपायर्स जो है अब आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू चेंज द बॉल इफ द सलाइवा इज अप्लाइड। नेक्स्ट न्यूज है, न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। हमें बहुत बड़े बड़े इन्वर्सिव इंटरवेंशंस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे लोकल सैंचुरी प्रिजर्वेशन से लेके एक्वाटिक स्पीशीज को रिस्टोर किया जा रहा है, ताकि पब्लिक रिफॉर्म्स के जरिए जो ग्रास रूट इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट है ये हो सके। ये पर्टिकुलरली ब्लेंड करता है साइंस, टेक्नोलॉजी, लोकल नॉलेज, पॉलिसी एंड कम्युनिटी एक्शन को। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल बॉडीज डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क्स फॉर द एथिकल एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। अगर हम देखें तो यूएन लेवल एडवाइजरी बॉडी ऑन एआई लेड बाय द एनबॉय अमनदीप सिंह गिल
दिस 39 मेंबर बॉडी ने प्रोड्यूस किया इंटरिम गाइडेंस इन 2025, जो फोकस करता है कि कैसे टेप जो गैप है पर्टिकुलरली वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच में उसको बिल्टअप किया जा सके, ताकि सॉफ्ट एंड हार्ड नॉर्म्स को प्रमोट करके एडवांस्ड इंटरनेशनल कॉपरेशन हो सके बाय अ प्रपोज्ड ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। थर्ड, यूनेस्को ग्लोबल फोरम ऑन एथिक्स ऑफ एआई, ये भी कन्वे हुआ, जहां पे 1,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स, जिसमें अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिशियंस, सिविल सोसाइटी मिले थे, ताकि ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन हो सके यूनेस्को का 2021 एआई एथिक्स रिकमेंडेशंस को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है शुभांशु शुक्ला पायलट्स एक्सन 4 ऑन द स्पेस एक्स फैल्कन 9 टू आईएसएस। 25 जून 2025 को रात के सुबह के 12 बजे जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपना जर्नी स्टार्ट किया टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो ऑन बोर्ड थे स्पेस एक्स फैल्कन 9 ब्लॉक 5 फ्रॉम द लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A। ये मार्क करता है सेकेंड टाइम इन द इंडियन, जहां पे एक इंडियन वेंचर किया है स्पेस में, एंड साथ ही साथ वो पहले ऐसे इंडियन बन चुके हैं जो टू लिव एंड वर्क ऑन बोर्ड एट द आईएसएस। एक्साइन 4 का जो कमांड स्ट्रक्चर है, इसमें फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट भी इंक्लूडेड है, पेगी वाइटसन, एंड द मिशन स्पेशलिस्ट फ्रॉम पोलैंड एंड हंगरी भी पायलट शुक्ला के साथ है। 14 डेज में ये क्रू कंडक्ट करेगा अराउंड 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को, 7 आउट ऑफ विच इंडियन डिजाइन है, जहाँ पे स्पैनिंग माइक्रो कैविटी, बायोलॉजी एंड मटेरियल साइंसेस इसमें इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट न्यूज है दाजा 2025, इंडिया का लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। दाजा का मतलब है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ये लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये स्टार्ट होगा 15 जून से 15 जुलाई तक, ये रहेगा एक 1 मंथ का मूवमेंट, जहां पे अप्रोक्सीमेट 5.5 करोड़ ट्राइबल सिटीजन्स को रीच आउट किया जाएगा अक्रॉस द 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें टोटल 550 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड होंगे और 1 लाख ट्राइबल विलेजेस इसमें कवर होंगी। ये मैसिव कैंपेन रिफ्लेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, with the Ministry of Tribal Affairs taking the lead in the inclusive governance. नेक्स्ट न्यूज है बिहार होस्ट करने वाला है अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज न्यू एसएमआर मिशन। लैंडमार्क अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला जून 25 को, जहां पे यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने डिक्लेयर किया कि बिहार अपना खुद का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यहाँ पे इसके पास होगा, मेकिंग इट वन ऑफ द फर्स्ट 6 इंडियन स्टेट्स जिसमें रोल आउट किया जाएगा एसएमआर बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स को। एसएमआर का मतलब है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये डेवलपमेंट फ्लो होता है थ्रू अ फॉर्मल रिक्वेस्ट बाय बिहार गवर्नमेंट, जिसको सेंटर ने अभी अप्रूव कर दिया है। एग्जैक्ट लोकेशंस एंड द कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट अभी भी फाइनलाइज होना बाकी है, बट अप्रूवल आ चुका है, जिससे बिहार की एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। नेक्स्ट न्यूज है क्रिस्टी कोवेंट्री बन चुकी है फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द आईओसी। जून 23 2025 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सेलिब्रेट किया अपना 131st एनिवर्सरी विद अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट, जहां पे एक फॉर्मर ओलंपिक स्विमर फ्रॉम जिम्बाब्वे को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया एज द फर्स्ट फीमेल एंड द फर्स्ट अफ्रीकन आईओसी प्रेसिडेंट। एक हिस्टोरिक इनॉग्रेशन हुआ ओलंपिक हाउस स्विट्जरलैंड में, जहां पे ओलंपिक सिंबल जो सिंबल है उसको लेके भी बात करी गई थी। नेक्स्ट न्यूज है गूगल ने लॉन्च किया रिवॉल्यूशनरी एआई मोड इन इंडिया। गूगल ने ऑफिशियली ये ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट कर दी है, एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द इवोल्यूशन ऑफ सर्च टेक्नोलॉजी।
ये रिवॉल्यूशनरी फीचर रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल शिफ्ट के यूजर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं सर्च इंजन के साथ, और ट्रेडिशनल की वर्ड बेस्ड क्वेरी को और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश करी गई है ताकि वो ज्यादा नेचुरल, कॉन्वर्जेशनल एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशनल रिट्राइवल प्रोसेसेस में हो सके। इंट्रोडक्शन ऑफ एआई मोड इन इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करता है गूगल का कमिटमेंट फॉर द एडवांस्ड एआई, ताकि वो एक एक्सेसिबल मोड बन सके टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पॉपुलेशन। ये लॉन्च पोजीशन करता है इंडिया को एज अ की मार्केट फॉर द गूगल नेक्स्ट जनरेशन सर्च कैपेबिलिटीज, रिफ्लेक्ट करता है हमारे देश का जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है इन द ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को भी। नेक्स्ट न्यूज है, दंगती जाह्नवी बन चुकी है पहली इंडियन जिन्होंने कंप्लीट किया है नासा का स्पेस प्रोग्राम। ये बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट को, और अब इन्होंने जो है नासा का प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है। रिमार्केबल अचीवमेंट है उनका, और ये पोजीशन करता है उनको एज अ ट्रायल ब्लेजर इन द इंडियाज ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल स्पेस मिशंस, एंड डेमोन्स्ट्रेट करता है कंट्री के एक्सपांडिंग कैपेबिलिटीज एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को। एक यंग स्पेस एंथुसियास्टिक, जहाँ पे ये अकम्पलिशमेंट एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, सिर्फ इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ही नहीं बल्कि वुमेन के लिए भी जो इस फील्ड में है। उनका सक्सेस नासा के रिगरस प्रोग्राम में शोकेस कर सकता है कि कैसे इंडियन टैलेंट ग्लोबल स्टेज पे आउट परफॉर्म कर रहा है, और एक न्यू पाथवे भी ओपन करता है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरर्स हमारे देश में से। नेक्स्ट न्यूज है, 50 years ऑफ इमरजेंसी रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया के डार्केस्ट चैप्टर को। इमरजेंसी 50 years पहले लाई गई थी, एग्जैक्टली 25 जून 1975 को, जिससे हम बोल सकते हैं हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं डार्केस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ये 21 month पीरियड जो है बहुत ही टफ पीरियड था पूरे भारत देश के लिए, जिसमें हमें सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखने को मिले, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है इसका बिल्कुल भी कोई भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। तो इंदिरा गांधी ने इनिशियली अपना पावर जो है इलेक्टोरल लैंडस्लाइड्स में लेके आया था 1971 में, बट हमें देखने को मिला कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते जा रहे थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुए। नेक्स्ट न्यूज है, Gujarat secures the hosting rights for the 2029 WPFG, a global sporting milestone. इंडिया होस्ट करेगा 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को, जहां पे गुजरात में ये लैंडमार्क अचीवमेंट होगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी के लिए। ये इवेंट अहमदाबाद, गांधीनगर एंड एकता नगर में होगा। इसमें 70+ कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जहां पे इंडिया का स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल स्ट्रेंथ एंड कल्चरल हॉस्पिटैलिटी को हाईलाइट किया जाएगा। इससे एक्सपेक्टेड है कि गुजरात का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है एज अ प्रीमियर स्पोर्टिंग हब, ये भी बूस्ट अप होगा। चलिए आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियाज रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग। करेक्ट आंसर है पराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे ऑब्जर्व। करेक्ट आंसर है 30th of June। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द कमिशनिंग ऑफ द सेरेमनी ऑफ INS तंबाल बी हेल्ड। करेक्ट आंसर है यांतार शिपयार्ड, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसको अवार्ड किया गया है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 24-25। करेक्ट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने इंप्लीमेंट किया मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। करेक्ट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी इंडियन एजेंसी है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया और न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। करेक्ट आंसर है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोर वैल्यू ऑफ द यूनेस्कोज रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ AI। करेक्ट आंसर है ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी सिक्योरिटी वार्निंग इशू करी गई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा
एट द एससीओ समिट। करेक्ट आंसर है एपी सेंटर्स ऑफ टेरर आर नो लॉन्गर सेफ। उन्होंने ये रेफर किया था पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू न्यू अर्थवर्म स्पीशीज जो पाए गए थे वो कौन से स्टेट में है। करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट्स मिलती रहे।